और अब बात करते हैं मैनपुरी की जंग के बीच एक सवाल अब भी उठ रहे हैं कि क्या चुनाव के बाद अखिलेश और शिवपाल के रास्ते अलग हो जाएंगे, जिसका जवाब अब मिल गया है। शिवपाल यादव ने खुद कहा कि वो सशर्त बहू डिंपल की बात मानकर अखिलेश के साथ आए हैं। आपको भी बताते हैं वो शर्त क्या थी। आपकी भी बहू है? ये तो कहते हैं तो एक हो जाओ ना। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी करो साहब। और हमने अखिलेश से क्या किया है? अब एक ही रहेंगे। चलो अच्छी बात साहब, एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया है, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ। अब एक ही साथ रहेंगे। शिवपाल के मन में एक डाउट अब भी है, कहीं अखिलेश यादव चुनाव के बाद फिर से अपना रास्ता अलग तो नहीं कर लेंगे, या फिर चाचा शिवपाल से मुंह तो नहीं फेर लेंगे। इस पर शिवपाल यादव ने कहा है कि हमारी बहू डिंपल यादव से बात हो गई है, अगर अखिलेश गड़बड़ किए तो डिंपल ही उन्हें ठीक करेगी। तुम गवाह है ना हमारी। अगर अखिलेश गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही सही है। हनुमान देव साथी रही नहीं, ठीक करेंगे। ठीक रखेंगे। नहीं अब साथ ही रहेंगे। अब साथ ही रहेंगे। शिवपाल यादव को बहू डिंपल यादव ने भरोसा दिया है कि अगर अखिलेश यादव ने कुछ इधर उधर किया तो वो चाचा के साथ है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि शिवपाल ने अपने बयान में कहा है। इसका मतलब ये है कि चाचा को अब भी इस बात का मलाल है कि अखिलेश की वजह से ही उनके बीच में दूरियां हुई। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से चले गए तो शिवपाल ने खुद कमान अपने हाथ में ले ली और बहू के साथ मैनपुरी के मैदान में साथ आ गए। लोगों को इतना कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी थी, बहुत साल रह लिए हैं। एक दो चुनाव और लड़ेंगे तो लड़के ही लड़ेंगे। तो इसलिए हमारी ही प्रतिष्ठा का सवाल है जी। नेताजी के न रहने पर हमारी भी प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसलिए हमारी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर सब लोग आपके बाद लग जाना। सवाल प्रतिष्ठा का है, लेकिन मलाल अब भी है। बावजूद इसके यादव कुनबा एक साथ मैनपुरी के मैदान में दमखम आजमा रहा है और शिवपाल बेटे आदित्य के साथ डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश भी उस धर्म को निभा रहे हैं और जब भी मौका मिलता है शिवपाल यादव के सम्मान में एक होने का संदेश देते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैनपुरी का मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ डिंपल यादव डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी से भूपेंद्र चौधरी ने मोर्चा संभाल लिया है और परिवार बनाम विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। हालांकि सबसे खास बात तो ये है कि अखिलेश यादव अब तक मैनपुरी के 5 विधानसभा क्षेत्र में से 2 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रम भी कर चुके हैं और दावा कर रहे हैं कि अब की बार भोगांव की जनता भी उनके साथ आ रही है। मैनपुरी में सियासत, रियासत, विरासत की जंग है। जुबान पर नेताजी और वादों में मुलायम कायम हैं। कभी श्रद्धांजलि तो कभी सम्मान के नाम पर वोट की बात है, कभी विकास तो कभी व्यवस्था के नाम पर चोट है। ऐसा माहौल बना है मानो ये उपचुनाव नहीं, गढ़ में राज कायम के लिए तनाव है। डोर टू डोर कदम चल रहे हैं और विरासत के नाम पर इंतकाम बाकी है। ये सैफई ब्लॉक जो नेताजी का परिवार है, जिनके सभी लोगों के हृदय में नेताजी समाये हुए हैं, ये आप सबका चुनाव है और नेताजी का चुनाव है। चाहे वो बाहर भी हो, उनको बुलाएंगे क्योंकि ये हमारा परिवार नेताजी का परिवार है। और एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को हमको साइकिल का बटन दबाना है और एक ऐसा इतिहास रचना है और सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम हमें अब करना है। नेताजी की गद्दी संभालने का बहू डिंपल को मौका मिला और ये अखिलेश समेत पूरे यादव परिवार की अग्नि परीक्षा है। मैनपुरी के रण में वार है, पलटवार, सियासी धार है। कोई वादों के नाम पर मैदान में है तो कोई विरासत बचाने के लिए तैयार है। बीजेपी की रणनीति भी धारदार है। अब मैनपुरी की लड़ाई राजा बनाम प्रजा के नाम पर बरकरार है।
अब राजा जनता की कोख से पैदा होते हैं। रानी महारानी अब राजा का चयन नहीं करती। तो अब जनता के अपेक्षा के अनुसार जो काम करेगा वो राज करेगा। जनता का आशीर्वाद जिसे मिलेगा वो राज करेगा। अब जनता का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को प्रदेश देश में कहीं नहीं है। बीजेपी का दावा है जनता परिवार से ऊपर उठ चुकी है और विकास के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि राजा पैदा नहीं होते बल्कि उन्हें जनता बनाती है। जैसे ही भूपेंद्र चौधरी ने वोट के नाम पर विरासत पर चोट किया, एसपी नेता रामगोविंद चौधरी परिवार को डिफेंड करने सामने आ गए। जब से देश आजाद हुआ है और जब से जनतांत्रिक प्रणाली लागू है, 1952 से वोट हो रहा है, तब से तो कोई राजा का लड़का नहीं रानी हो रहा है और लड़की रानी हो रही है। प्रजा के ही राजा हो रहे हैं, माने मुख्यमंत्री हो रहे हैं, प्रधानमंत्री हो रहे हैं। यहाँ किसको राजा मान रहे हैं? मुलायम सिंह यादव को अगर वो कहते होंगे तो मुलायम सिंह यादव साधारण किसान परिवार से जन्म लिए थे और मुलायम सिंह यादव ताव जिंदगी दबे कुचले सभी जात वर्ग धर्म के गरीब लोगों की सेवा करते रहे। उपचुनाव में मिले करारे झटकों से सबक लेते हुए अखिलेश ने इस बार अपनी रणनीति बदली है। आजमगढ़ से 2019 में उम्मीदवारी के दौरान महज 2 बार प्रचार करने गए अखिलेश मैनपुरी लोकसभा की जसवंत नगर, किशनी, करहल और मैनपुरी में अब तक 2 बार या उससे अधिक जा चुके हैं। भोगांव में भी बैठकें और चुनावी कार्यक्रमों में अखिलेश हिस्सा ले चुके हैं, जबकि उम्मीदवार डिंपल का जनसंपर्क अलग चल रहा है। इससे पता चलता है कि मैनपुरी के चुनाव को समाजवादी पार्टी ने साख और अस्तित्व का चुनाव बना लिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खतौली में बीजेपी फिर से कमल खिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को जिताने के लिए जोर आजमाइश कर रही है और उम्मीद है कि आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया के मुकाबले रिकॉर्ड बहुमत मिल सकता है। और इसकी वजह यह भी है कि अखिलेश अपने सहयोगी दल के साथ नजर नहीं आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने मंत्री से लेकर बड़े बड़े दिग्गज मैदान में भी उतार दिए हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव में मुझे अपना आशीर्वाद देकर जिताने की कृपा करें। मैं आपकी सेवक बनकर काम करूंगी। आपके प्रत्याशी आपके बीच आई हूँ और मैं आपका झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ कि भारी से भारी वोट दिलाकर मुझे विजय बनाए। बोलो भारत माता की। खतौली के रण में फिर से कमल खिलाने के लिए आंचल फैलाए जा रहे, विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे, हर वो कस्में वादे किए जा रहे कि किसी तरह चुनाव में जीत मिल जाए। बीजेपी ने राजकुमारी सैनी को जिताने के लिए अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है और बाहुबली के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनावी मंच से हुंकार भरी और वो दिन याद दिलाई जब गुंडे माफिया राज करते थे। अब आप सबको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख रहे हैं और 2017 से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार देख रहे हैं और इसमें बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी सरकार देखने के पहले की भी सरकारें देखें और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दोनों सरकारों के बीच में जमीन और आसमान का अंतर। पहले की सरकारें गुंडागर्दी की प्रतीक थी, अपराध और दंगों का पर्याय बन गई थी। किस प्रकार का अत्याचार, किस प्रकार का उत्पीड़न, किस प्रकार का शोषण आम जनता का होता था, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आपने उस दर्द को झेला है, आप उस दर्द को जानते हैं। डिप्टी सीएम ने वादा किया कि खतौली में फिर से कमल खिलने जा रहा है। जनता ने जिस तरह विक्रम सैनी को विधायक बनाया, कुछ उसी तरीके से इस बार भी उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी जनता के लिए काम करेंगी। कितना जीत के प्रति आश्वस्त है? भारी अंतर से खिलने जा रहा है और 2022 के आम चुनाव में जितने वोटों से जीते हैं हमारे विक्रम सैनी जी, उससे दुगना तिगुना वोटों से। सबसे बड़ा मुद्दा खतौली में आपको क्या लगता है? कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा एक ही है, कमल खिलेगा तो विकास होगा
बाकी कहीं और जाएंगे तो वहाँ विकास का व्यवधान होगा। एक तरफ आरएलडी से मदन भैया मैदान में है, तो वही दूसरी तरफ पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी बीजेपी से मोर्चा संभाल रही है और बीजेपी इस चुनाव में भी अपने प्रत्याशी को पिछले बार से ज्यादा वोट जिताने के लिए दमखम आजमा रही है। अब खतौली का जाति समीकरण भी जान लीजिए। मुसलमान वोटर 77,000, दलित वोटर 57,000, सैनी वोटर 27,000, पाल वोटर 19,000, कश्यप वोटर 17,000। इसके अलावा खतौली में गुर्जर, जाट, ठाकुर, वैश्य वोट बैंक भी मजबूत है, जिसे साधने के लिए बीजेपी ने मजबूत रणनीति तैयार की है। बीजेपी ने अपने मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा है, जो जाति के आधार पर सियासी पटल पर अहमियत रखते हैं। तो वही दूसरी ओर जयंत चौधरी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए अकेले मोर्चे पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव मैनपुरी में मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में अगर जयंत को अखिलेश का साथ नहीं मिला तो खतौली में फिर से कमल खिलने में वक्त नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर और खतौली से आरएलडी प्रत्याशी मदन भैया में 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। नंद किशोर गुर्जर और मदन भैया के बीच चली आ रही सियासत की जंग अब लोनी से खतौली पहुंच गई है। विधानसभा क्षेत्र को चुनाव में झोंकने का काम किसने किया? समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। समाजवादी पार्टी ने उस समय दंगा नहीं कराया होता, उनकी सरकार में माताओं का, बहनों का, बेटियों का अपमान नहीं हुआ होता। एक बेटी जिसके मान सम्मान की रक्षा के लिए 2 नौजवान शहीद हो गए, अपने प्राणों की आहुति दे दी, उसने फर्जी मुकदमे कायम किए। विक्रम सैनी फर्जी मुकदमे कायम हुए, फर्जी मुकदमे फरसा उसके ऊपर लगा दिया और मुकदमे कारण होने का उसको जेल हुई। जेल हुई और रासुका लगी और उसी में जेल जाना पड़ा, उसी में सजा हुई। तो सजा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विक्रम सैनी को फर्जी मुकदमे में जेल फंसाया गया। उसी का बदला लेने के लिए, उसी का मैसेज देने के लिए जनता, चूंकि अनावश्यक रूप से समाजवादी पार्टी के द्वारा और लोकदल भी इनके साथ मिल गया है, उनके द्वारा फर्जी तरीके से मुकदमे को फंसा गया, तो उसी का तात्कालिक जवाब कि क्षेत्र की जनता देगी और विक्रम सैनी की धर्मपत्नी राजकुमारी सैनी पहले से अधिक 2 गुना मतों के साथ जीतेगी। खतौली के जितने भी देवतुल्य भाई बहन हैं, यहाँ के मतदाता, यहाँ के नागरिक अतिथि के रूप में मेरे साथ चलें, मैं व्यवस्था करूंगा और वहां जाकर के लोगों से बात कर लें। उसके बाद जब मिल के लोगों से आएंगे तो एक भी वोट नहीं डालेंगे। इसलिए ऐसा प्रत्याशी लेके आए हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है जयंत जी की पता नहीं क्या मजबूरी रही है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी तो अपने नजदीक भी ऐसे लोगों को नहीं बैठाते थे, तो कोई कारण रहा होगा कि जयंत जी भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। जिसने 1990-91 का जो दौर था, जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी किसानों के एक समस्याओं के लिए दिल्ली रैली में जा रहे थे, उनके पेट डाल के सड़क पर किसानों पर गोली चलाई और 6 किसानों की मौत हुई। टटीरी में उनके गुंडों ने किसानों की आंखें तक फोड़ दी गई। आज कैसे राकेश टिकैत जी उनके साथ आ सकते हैं? और चलिए बात करते हैं दिल्ली में हुई श्रद्धा वॉलकर की निर्मम हत्या को जायज ठहराने वाले युवक को बुलंदशहर पुलिस ने धर दबोचा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की आरोपी की तलाश की थी। चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई कि आरोपी पर पहले से ही आर्म्स एक्ट समेत चोरी के 5 मुकदमे दर्ज हैं। उसका असली नाम विकास कुमार है, जबकि वीडियो में उसने खुद को राशिद खान बताया था। 36 टुकड़े की बात करने वाला गिरफ्तार। इसके द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के आधार पर इस पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। श्रद्धा केस में आफ्ताब का समर्थन कर फंसा। 35 के 36 टुकड़े भी कर देता आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारे? सीधी चाकू लो बजाय चलिए जो। नाम था विकास, बताया था राशिद खान। और तुमने अपना नाम राशिद क्यों बताया जब विकास कुमार तुम्हारा नाम है? वहाँ पर तो मुझे राशिद कहते थे, जब मुझे की वजह से मैंने नहीं बता, तो मुझे नहीं पता था कि सर ये इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी मेरे साथ, वरना मुझे क्या मतलब तो हम बोलने के लिए। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का समर्थन करने वाले युवक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने सनकी की तलाश शुरू कर दी। लंबी खोजबीन के बाद आखिरकार बुलंदशहर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था, जो कि दिल्ली में शूट किया जाना पाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जो खुद को राशिद बता रहा है, उसने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस संबंध में
थाना सिकंदराबाद की पुलिस को लगाया गया था कि इस व्यक्ति को ट्रेस करें, जिसके आधार पर इस व्यक्ति को आज हिरासत में ले लिया गया है। इसने अपना नाम विकास बताया है और इसके द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के आधार पर इस पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वायरल वीडियो में बयान देते समय सनकी युवक ने अपना नाम राशिद बताया था। पुलिस ने आरोपी को खोज निकाला है, जो कि सिकंदराबाद का निवासी है और उसका नाम विकास है। तुमने अपना नाम राशिद क्यों बताया जब विकास कुमार तुम्हारा नाम है? वहाँ पर तो मुझे रात में कहते थे, जब मुझे की वजह से मन के नहीं बता, तो मुझे नहीं पता था कि सर ये इतनी बड़ी फिल्म बन जाएगी मेरे साथ, तो मतलब मुझे क्या मतलब तो हम बोलने के लिए। सोशल मीडिया के माध्यम से दिल्ली में बना एक वीडियो संज्ञान में आया था, जिसमें उसने खुद को बुलंदशहर का निवासी बताते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद यूपी पुलिस सक्रिय हो गई थी। आरोपी विकास एक पेशेवर अपराधी बताया जा रहा है। साथ यह बात प्रकाश में आई है कि इसके ऊपर पूर्व के 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें से 2 जनपद बुलंदशहर में तथा 3 जनपद गौतम बुद्ध नगर के हैं, जो कि चोरी और अवैध असलाह से संबंधित हैं। इससे विस्तृत पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। दरअसल श्रद्धा हत्याकांड पूरे देश में इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग आफताब के बचाव में हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें विकास खुद का नाम राशिद खान नाम बताते हुए आफताब का समर्थन कर रहा था। 35 टुकड़े हो या 50? 35 तो देखो, जब आदमी जब थोड़ा वैसा हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, 35 का 36 पे कर देता है। 35 के 36 पे कर देता है, जब आदमी का मुंह जाता ओवर हो मूड खराब था तो मार देंगे। 35 के 36 टुकड़े पे कर देता है आदमी। अच्छा, कहाँ से ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है काटने मारने? अरे सीधी है, चाकू लो बजाय चलिए जाओ। नुई आपको भी लग रहा है एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस है कहते हाँ, और मेरे कितने लड़े मैं काट दूंगा कहते। आप भी काट देंगे? थोड़ी यार दोस्त से मैं थोड़ी। रहने वाले बुलंदशहर का। बुलंदशहर का नाम क्या है आपका? राशिद खान। राशिद खान जी, आप कह रहे हैं कि आपके साथ भी कोई ऐसा करेगा आप काट के रखेंगे? मैं तो थोड़ी कोई मारेगा, जबरदस्ती थोड़ी मारेगा। जब मैं कितनी लड़ाई वाड़ाई होगी जब तो मारूंगा मैं भी। आफ्ताब ने सही किया श्रद्धा को? गलती होगी, सही कराऊंगा। 35 टुकड़े कर दूंगा आराम से, ज्यादा नहीं है, 35 कर दूंगा। फिलहाल तो सनकी पुलिस के शिकंजे में है और अब उसको अपने गुनाहों की याद आ रही है। अब वो मान रहा है कि उससे कुछ गलती हो गई है। कहा उसका तुम्हें पछतावा है कि इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, 35 के बजाय 36 टुकड़े किए जा सकते हैं और आसानी से भैंस की तरह काट दूं। पछतावा बताया, मैं खुद टेंशन में, मैं कल को मारूंगा, मुझे देख रहा यहाँ ना तो जेल में मारूंगा जरूर। ये फिर तुम दोबारा गलत बात कर रहे हो, अब तुम मरने की बात कर रहे हो। तुम्हें पछतावा है या नहीं? ये पछतावा है बहुत बड़ा, मैंने गलती खामोखा ऊपर का केस लिया, कुछ भी बात नहीं थी। किसी दरिंदे का समर्थन कोई कैसे कर सकता है, जिसने इंसानियत का खून किया हो, जिसने भरोसा का कत्ल किया हो, वो भी हैवानियत की हद तक। खैर, पश्चाताप कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि हम आखिरकार बोल क्या रहे हैं, क्योंकि ये जुबान पान भी खिलाती है और सलाखों के पीछे भी भिजवा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।